नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। लव लेटर भेज रहे हैं दोस्तों अलग अलग देशों में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्यस्त है, किस कंट्री पर कितना टैरिफ लगाया जाए, किस कंट्री के साथ डील की जाए, किस कंट्री को कितना दबाया जाए, किस कंट्री को कितना उठाया जाए। और इसी कड़ी में आज फिर उन्होंने कुछ लव लेटर्स भेजे हैं। किस किस देश को भेजे हैं, कितने कितने परसेंटेज, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये जानने की कोशिश करने वाले हैं। खबर बड़ी है दोस्तों, क्या भारत का नाम है? और भारत का नाम अगर है तो क्या हुआ है, अगर नहीं है तो क्या हुआ है? और इन सब चीज़ों के बीच में दोस्तों 2 मिनट मार्केट की बात करेंगे। इस समय यूएस मार्केट जो है ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी हरियाली जरूर है। अगर आप डाउ का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी सी हरियाली है, मगर पिछली हाई को तोड़कर टिक नहीं पा रहा है। कैंडल 3 दिन से लगातार जो बन रही है दोस्तों, अगर मैं डाउ की बात करूं तो ये तीनों कैंडल ये दिखाती कि ऊपर के लेवल पर एक बिकवाली का आसार आपको दिख रहे हैं। यहां पर जब आप देखेंगे तो 148 पॉइंट तेज है इस समय डाउ। जी हाँ, 148 पॉइंट डाउ में तेजी है। नेस्डेक जो है वो करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास तेज है। स्मॉल कैप इंडेक्स वहां पर 18 पॉइंट यानी कि 1% के आसपास आपको तेजी दिखा रहा है। मगर आज इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था जिसके ऊपर हमने बात की, मगर उस समय FIS के डेटा नहीं थे। तो FIS के अगर हम डेटा देखें तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जेन स्ट्रीट के जाने के बाद हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मतलब यहाँ पर फिगर ही देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए, FIS ने कैश में 77 करोड़ रुपए का माल खरीदा, DIs ने 920 करोड़ का माल खरीदा, फ्यूचर्स में उन्होंने कुछ बिकवाली भी की है। मतलब ऐसा लग रहा था सारा वॉल्यूम जेन स्ट्रीट ही चला रहा था। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कल हमारे यहाँ पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप तक पहुँचेगा, तो मैं भी अभी 9 तारीख है, कल हमारे यहाँ पर एक्सपायरी है निफ्टी की। और आज उससे पहले बाजार में कोई ऐसे बड़े मूव हमें नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट वैसे ही चल रहा था जैसे पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आज भी सेंसेक्स थोड़ा सा डाउन साइड में ही बंद हो, हालांकि बहुत सारे स्टॉक में अच्छी हमने तेजी देखी, मगर इंडेक्स के अंदर दोस्तों तेजी नहीं है। बाजार इंडेक्स में तेज नहीं है। और जब से जेन स्ट्रीट का मामला आया है तब से फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हमें कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो बात हो गई दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की, यूएस के स्टॉक मार्केट की। अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारी ट्रेड डील के बारे में, और उसके बाद मैं खबर के ऊपर चलूंगा। तो एक और बयान आया, हर्षवर्धन सिंह जी का एक बयान आया है दोस्तों। अब इनका बयान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत के, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये भारत के। इन्होंने कहा है कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील आखिरी चरणों में चल रही है, लास्ट चरण, फाइनल स्टेज के अंदर है। और अब जो है फाइनल कॉल ओनली व्हाइट हाउस के ऊपर, मतलब बॉल उनके पाले में। और वही कह रहे हैं कि जो डील होगी तो पूरी दुनिया, ग्लोबल मार्केट इसको देखेगा दोस्तों। मतलब उनके कहने का ये मतलब है इस डील में ऐसा बहुत कुछ होगा। CNBC टीवी के 18 के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब ये डील होगी तो पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट इसको वॉच करेगा। इसका मतलब कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, इनके कहने का मतलब जो है वो अच्छा है, मगर अब वो अच्छा होगा नहीं होगा ये समय बताएगा। ये सारी चीजें समय बताएगा। उससे बीच में अगर मैं कहूँ तो ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप जो अपना गुंडा टैक्स लेके आया है दोस्तों, इसे पूरी दुनिया इस समय गुंडा टैक्स इसलिए कह रही है कि आपको याद होगा दोस्तों, हफ्ता वसूली किसी जमाने में भारत में भी हुआ करती थी। हमने मूवीज में देखा है दोस्तों। अगर आप 80s 90s की मूवी देखेंगे तो आपको पता है एक दादा आता था, फिर वो हफ्ता वसूली करता था। और अधिकतर हमने देखा है जिसमें हम मतलब हीरो जो होता था वो जब गुंडे का रोल निभाता था तो वो हफ्ता वसूली मुंबई की सड़कों पर किया करता था। वैसा ही लोग कह रहे हैं कि ये जो टैक्स है ये गुंडा टैक्स है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कंट्रियों के नाम और जोड़ दिए, और कुछ कंट्रियां अभी वेट कर रही है 1 अगस्त का। 1 अगस्त का इंतजार कर रही है कि हम फिलहाल रिलीफ में है 1 अगस्त तक। 1 अगस्त के बाद दादा आएगा और उसको हफ्ता देना पड़ेगा। मगर आज अगर आप देखें तो ये वो कंट्रियां हैं दोस्तों जिनके ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाए गए हैं। फिलीपींस 20% का टैरिफ लगा दिया है। ब्रुनेई
25% का टैरिफ लगा दिया है। मोल्डोवा 25% का टैरिफ लगा दिया है। साथ ही साथ मतलब और भी कंट्रियां, लीबिया के ऊपर 30% का टैरिफ, अल्जीरिया 30% का टैरिफ, इराक 30% का टैरिफ। मतलब इराक के साथ तो अभी बम गिरा ही थे, एक बड़ा बम और गिरा दिया इन्होंने। श्रीलंका, इस कंट्री को भी नहीं छोड़ा। देखिए ऑलरेडी परेशानी में है कंट्री, आपको पता है श्रीलंका की हालत क्या है दोस्तों। 30% का टैरिफ यहाँ पे भी लगा दिया। भारत के ऊपर अभी इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। क्या ये न्यूज़ पॉजिटिव है कल के मार्केट के लिए? देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, 9 तारीख आज बीत जाएगी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 तारीख है, थोड़ी देर में आप जब देखेंगे तो शायद 10 तारीख होगी। वक्त बीत जाएगा दोस्तों और 9 तारीख की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। मगर अब कहा यह जा रहा है कि हमें 1 अगस्त तक का समय मिल गया है। फिर भी मुझे लगता है बाजार इस चीज को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए स्टॉक मार्केट जो होता है ना दोस्तों, वो अनसर्टेनिटी में रह ही नहीं सकता, इसके बिहेवियर में नहीं है। ये क्लियरेंस चाहिए, जितना जल्दी फास्ट हो जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे ट्रेड डील में नेगेटिव हो जाए चाहे ट्रेड डील पॉजिटिव हो जाए, मगर ज्यादा दिन तक स्टॉक मार्केट वेट एंड वॉच नहीं कर सकता। हमने देखा जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था दोस्तों, ये देखिए आप, ये समय इसने निकाला करीब करीब मई से लेकर जून तक 2 महीने तक मार्केट एक रेंज में रहा। मगर जैसे ही क्लियरेंस मिली मार्केट फट गया दोस्तों और सीधा ऊपर चला गया, हाथ में नहीं आया। 24,000 से फिर 25,000 का लेवल आ गया और अब हम 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार ये सोच रहा है कि जितना जल्दी हो सके इसको इशारा मिल जाए। अभी जैसा खबरें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बॉल जो है डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ही हफ्ता वसूली को किस प्रकार से लेते हैं, कैश, चेक, ट्रांसफर, वो इन्हें डिसाइड करना है, हमें नहीं। इंडिया ने अपनी सारी चीजें बता दी कि हम इस शर्तों के साथ आपके साथ ट्रेड डील करने के लिए तैयार है। देखिए करनी तो पड़ेगी, अमेरिका सुपर पावर है दोस्तों, हर एक कंट्री को करना पड़ेगा, आगे ना पीछे, चाहे वो 4 कदम पीछे हटा ले मगर उन्हें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, उसके साथ आप व्यापार छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये चीजें होगी तो सही, जितना जल्दी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि एफआईआईस का मूड भी ठीक हो जाए, घरेलू निवेशकों का मूड भी ठीक हो जाए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो मार्केट में इस समय खड़ी है वो धीरे धीरे खत्म होती भी हमें नजर आए। तो फिलहाल आशा करता हूँ इसी के साथ कि जल्दी ट्रेड डील होगी दोस्तों, मार्केट अच्छी तरीके से ट्रेड करेगा। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।